दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप एचपी कंप्यूटर के लिए ब्लूटूथ ड्राइवर को कैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों, वो भी एकदम न्यू और लेटेस्ट वाला। तो डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे गूगल में आपको टाइप करना है एचपी सपोर्ट एंड सर्विसेज। ये लिख के आपको एंटर कर देना है दोस्तों। उसके बाद जो भी फर्स्ट लिंक आए उसमें आपको क्लिक कर देना है, या तो फिर यहाँ पे क्लिक करना है सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स। यहाँ पे आपको करना क्या है, क्लिक कर देना है। उसके बाद खुलने का वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लैपटॉप दिखेगा, तो लैपटॉप में आपको क्लिक कर देना है। यदि आपका डेस्कटॉप रहे तो इसमें क्लिक करना है, तो लैपटॉप में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि आप जो हैं सीरियल नंबर से फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट नंबर से फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट नेम से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मॉडल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। यदि आपको अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर पता है तो डाल दीजिए, और यदि नहीं पता है तो आप एक कमांड टाइप कीजिए। ठीक है, उसके लिए रन कमांड को खोलिए, विंडोज प्लस आर की को प्रेस करके। रन कमांड खोलने के बाद आपको टाइप करना है MS-INFO32, स्पेस नहीं देना है, MS-INFO32 लिखते ही चले जाना है। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे खुल जाएगा आपका सिस्टम, जितना भी सिस्टम का इन्फॉर्मेशन है सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा सिस्टम मॉडल, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो भी आपका सिस्टम मॉडल दिखा है उसी को वहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे मेरा दिखा रहा है HP ProBook, थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे सिस्टम मॉडल जो लिखा हुआ है ये हो गया मॉडल। ठीक है, कि क्या है मॉडल नंबर, तो ये हो गया HP ProBook 640G2। तो आपका कुछ और दिखाएगा, जो मेरा दिखा रहा है यही आपका नहीं दिखाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे उसी चीज़ को टाइप कर देना है। तो मैं लिख देता हूँ HP ProBook 640, उसके बाद G2। तो आपका जितना भी दिखा है उतना लिख के आपको करना क्या है, एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद खुलने का वेट करना है, खुल जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जितना रहे उसमें क्लिक कर देना है। मेरा 10 है। उसके बाद यहाँ पे बीट आपका जितना रहे उतना में कर देना, मेरा 64 है। उसके बाद आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना, नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा नेटवर्क, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा नेटवर्क। ठीक है, देखिए यहाँ पे ड्राइवर नेटवर्क, तो इसी में आपको क्लिक करना है। ड्राइवर नेटवर्क में आप जो है क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा सारा ड्राइवर। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर में ही दिखेगा इंटेल ब्लूटूथ ड्राइवर। देखिए यहाँ पे दिख रहा है इंटेल ब्लूटूथ ड्राइवर, 13 MB का है। ये इसका रिलीज डेट है, ये रिलीज डेट नहीं, ये वर्जन है। यहाँ पे है रिलीज डेट। और डाउनलोड यहाँ से होगा, तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारा ब्लूटूथ का ड्राइवर रहता है, जैसे कि रियल टेक का ब्लूटूथ ड्राइवर है। उसके बाद यहाँ पे ये भी रियल टेक का ब्लूटूथ ड्राइवर है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी दूसरा कंपनी का मिल सकता है। देखिए ब्रॉडकॉम का है ब्लूटूथ ड्राइवर। तो आप है सो कोई भी इंस्टॉल कर देंगे तो सारा वर्क कर जाएगा। ठीक है, चाहे रियल टेक रहे चाहे ब्रॉडकॉम रहे। यदि आप इंटेल वाला डाउनलोड करेंगे तो सबसे बेहतर है। यदि आपका प्रोसेसर इंटेल का हुआ तो आप इंटेल वाला डाउनलोड कीजिए, और यदि नहीं भी हुआ इंटेल का, राइजन का हुआ तो भी वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना। और यदि आप कंफर्म हो के डाउनलोड करना चाहते हैं कि मेरा जो ब्लूटूथ का ड्राइवर है वो कौन सा है, तो थोड़ा सा बता देते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल को खोलना है। खोलने के बाद जैसे ही आपका कंट्रोल पैनल खुलेगा आपको डिवाइस मैनेजर में क्लिक कर देना है। डिवाइस मैनेजर में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा खुलने दीजिए, यहाँ पे स्लो खुल रहा है। खुल गया, तो देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा नेटवर्क अडाप्टर। ठीक है, नेटवर्क अडाप्टर में आप जैसा ही क्लिक करेंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं, तो नेटवर्क अडाप्टर में जैसा ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर में आपका आगे क्या लिखा हुआ है, इंटेल लिखा हुआ, ब्रॉडकॉम लिखा हुआ, रियल टेक लिखा हुआ, वही आपका ब्लूटूथ वाला रहेगा। ठीक है, उसको आप जो है वही वाला डाउनलोड करेंगे जो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था। तो वापस जाते हैं क्रोम ब्राउज़र में, तो वही आप डाउनलोड करेंगे, रियल टेक, ब्रॉडकॉम, इंटेल, ओथोरस, जो भी कंपनी आपका दिखा है वैसे आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंटेल वाला इंस्टॉल कर देंगे तो वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा, देख सकते हैं शुरू हो गया है। तो यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे ही क्लिक कर देंगे इसी लिंक में। ठीक है, उसके बाद
वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ से यस कर देंगे, उसके बाद वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। तो दोस्तों मेरा कंप्यूटर हो गया है रीस्टार्ट। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ब्लूटूथ आया या नहीं आया। ठीक है, तो सेटिंग में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं डिवाइसेस में। तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ आ गया है, ऑन ऑफ भी होने लगा है। उसके बाद आप यहाँ पे जिस भी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं उससे बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप है सो HP के ऑफिशियल वेबसाइट से ओरिजिनल ब्लूटूथ ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने ब्लूटूथ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपका ब्लूटूथ जो है वो काम नहीं कर रहा है या करप्ट हो गया है तो सबसे बेस्ट है कि आप जो हैं HP के ऑफिशियल वेबसाइट से न्यू एंड लेटेस्ट वर्जन के ब्लूटूथ ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए, तो आपका ब्लूटूथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।